Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. All of this stand up, ready for prayer. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. In your head. Start prayer. Good morning, ma'am. ये घे तो कर दो। बटन दाबे ना करू नको ये आहे मिनिट का बर दिसणार ये वाला पडणार पकड चौकी सामान ब्रदरा दे खेत करायचे सांडी नाखने दिखाते नहीं हो कौन सा गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम ओके तो चलिए आप लोग की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। यस मैम मैम को सिंगल टिकी बनानी है क्या? मैम को सिंगल टिकी बनानी है मैम सिंगल टिकी बनानी है अभी हमें नोटबुक में नहीं करना है, अभी हम कल वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसको एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम नोटबुक निकालेंगे, ठीक है? मैम मुझे म्यूट कर दीजिए ओके सबने बुक निकाल ली? कल हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़े थे? देखो याद है कि भूल गए आप लोग? चैप्टर नंबर क्रिश क्या हो गया आपको? कल हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1। कौन सा पढ़े थे? चैप्टर नंबर 1। सब पंछी सुख से रह पाते, सब पंछी सुख से रह पाते। ठीक है, कौन बताएगा मुझे ये पढ़ के? ये पूरा पढ़ के मुझे कौन बताएगा? आरती, आरती आप बताओगे मुझे? ठीक है, चलिए आरती बताइए मुझे। सिर्फ आरती ही अपने माइक को अनम्यूट करेगी, बाकी सारे बच्चे म्यूट ही रहेंगे, ठीक है? चलिए आरती बताइए मुझे। जोर जोर से शोर शोर जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई, सब ओर से ताल टूटी, अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे,
से, किससे मन की बात कहती, से चिड़िया दुख ये सहती। वेरी गुड आरती, वेरी गुड। और कोई बताएगा मुझे पढ़ के? यस मैम। विधि, चलिए बताइए। सिर्फ विधि का ही माइक अनम्यूट रहेगा, बाकी सब लोग अपने माइक को म्यूट रखिए। मैम जोर जोर से शोर शोर से आई, कभी और से डाली टूटे, अंडे टूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे, किस मन की वहता कहती, कैसे चिड़िया दुख। वेरी गुड विधि, वेरी गुड। और कौन पढ़ेगा? ठीक है दिया, बाकी सारे बच्चे अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। मैं सबसे पूछूंगी, सबका नंबर आएगा, ठीक है? दिया, चलिए पढ़िए बेटा, स्टार्ट कीजिए। जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई, सभी ओर से डाले अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे, अच्छा कहेगी, कैसे चिड़िया दुख सहेगी। ओके, अच्छा मुझे ये बताना, ये सब कौन बोल रहा था? ये सब बोल कौन रहा था? लड़की बोल रही थी, एक लड़की बोल रही थी। लड़की है ना वो वाली। हाँ, खिड़की पे जो लड़की है। ओके ओके, चलिए अब दूसरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। मैंने जब खिड़की को खोला, कौन पढ़ेगा? मैं बोलूंगा। बस मुझे पता चल गया, मेरा जवाब मुझे मिल गया। मुझे देखना था कितने लोगों को रीडिंग करने बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे पता चल गया आप सबको रीडिंग करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। चलिए अभी हम एक बार पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? मैम प्लीज अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? मैं पूछूंगी, अभी क्वेश्चन आंसर की भी बारी आएगी, फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 है सब पंछी सुख से रह पाते। कविता का परिचय इस प्रकार है। इस कविता में आंधी के आने से चिड़िया का घोंसला और उसके अंडों के टूट जाने की दुखद घटना का वर्णन है। आप सब लोगों ने चिड़िया के घोंसले को देखा होगा। किसने किसने देखा है? किसने किसने देखा है? सबने? अरे वाह, वेरी गुड। और कविता का उद्देश्य क्या है? कविता का सस्वर पठन करवाना, प्रकृति प्रेम तथा पक्षियों के प्रति सहानुभूति तथा प्रेम भाव जागृत करना, ठीक है? हमें पक्षियों के प्रति क्या करनी चाहिए? सहानुभूति रखनी चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, ठीक है? कविता क्या है? जोर जोर से शोर शोर से, जोर जोर से शोर शोर से, शोर शोर मतलब तेजी से आवाज करते हुए। शोर होता है ना, शोर शोर, वैसे ही हवा आती है। जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई सभी ओर से। आंधी क्या करती है? जोर जोर से और बहुत आवाज करते हुए, बहुत तेजी से और बहुत आवाज करते हुए क्या आती है? क्या आती है? आंधी। आंधी मतलब तूफान, आंधी मतलब तूफान, धूल भरी तेज हवा। आंधी में धूल उड़ती है ना, कभी तेज से, बहुत तेज से अगर आंधी आती है तो आप देखे होंगे आपके घर में भी धूल हो जाती होगी, हो जाती है ना। वैसे ही जोर जोर से शोर
जोर से क्या आती है? आंधी आती है। डाल टूटी अंडे फूटे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आंधी आती है तो पेड़ गिर जाते हैं ना। उसी तरह एक वृक्ष था, पेड़ था, उसकी डालें टूट गई थी और उसके ऊपर चिड़िया के द्वारा रखा हुआ अंडा भी फूट गया था। चिड़िया के सपने भी टूटे। और चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा तो बहुत सपने देखे होंगे कि मेरे जो अंडे हैं इसमें ही रहेंगे। तो आंधी के आने की वजह से क्या होता है, चिड़िया का सपना जो होता है वो टूट जाता है। किससे मन की व्यथा कहेगी? और चिड़िया किससे अपनी मन की व्यथा कहेगी? ये सब पता है आपको? ये जो लड़की है ना वो बोलती है। कैसे चिड़िया दुख सहेगी? और क्या बोलती है बच्ची कि चिड़िया इस तकलीफ को कैसे सह पाएगी, इस पीड़ा को कैसे सह पाएगी चिड़िया? मैंने जब खिड़की को खोला। बच्ची क्या कहती है? जब मैंने खिड़की को खोला, जब मैंने घर के झरोकों को खोला। आपके भी घर में खिड़की होगी ना? किसके किसके घर में खिड़की है? सबके। आपको पता है हिंदी में खिड़की को झरोखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झरोखा। बच्ची बोलती है मैंने जब खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला। बच्ची क्या करती है? चिड़िया को प्यार से बुलाती है। ये कौन कर रहा है येलो येलो? हाँ मुझे पता है, इसलिए ऐसा मत कीजिए, ठीक है? बच्ची चिड़िया को प्यार से बुलाती है, आजा आजा आजा। क्या करती है? कैसे बुलाती है? आजा आजा प्यार से बोला, डरी डरी वह ची ची करती। आंधी इतनी तेज थी, हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया क्या हो गई थी? डर गई थी। चिड़िया क्या हो गई थी? डर गई थी। और डर के कारण वो क्या बोल रही थी? ची 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 ची। क्या बोल रही थी? कभी सुनी है आप लोगों ने चिड़िया की आवाज? चिड़िया कैसे बोलती है? किसने किसने सुना है? हाँ सबने? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने भी सुना है। आंसू से आंखों को भरती। और बच्ची ने देखा कि चिड़िया की आंखों में तो आंसू हैं। हाँ क्या देखा बच्ची ने? चिड़िया की आंखों में क्या था? आंसू थे। किसी से मन की बात न कहती। चिड़िया डर गई थी और वो अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह पा रही थी। चुप रहकर इस दुख को सहती। और चुप होके इस दुख को वो सह जा रही थी, सह रही थी। क्या कर रही थी? दुख को सह रही थी। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। चिड़िया का यह दुख तो देखा। ये बच्ची है ना, वो चिड़िया के दुख को देख रही थी। क्या कर रही थी? चिड़िया के तकलीफ को देख रही थी। मन ही मन मैंने यह सोचा। फिर बच्ची मन ही मन में सोचने लगी। मन ही मन मैंने ये सोचा। बच्ची क्या बोल रही थी? कि मैं मन ही मन में सोच रही थी। काश पेड़ घर में उग पाते। काश ऐसा होता, बच्ची सोच रही थी, काश ऐसा होता कि हम घर में ही पेड़ को उगा पाते, घर में ही पेड़ को उगा पाते। पंछी जिन पर नीड़ बनाते।
पंछी, हम बच्ची सोच रही थी काश घर में ही पेड़ उग जाता और पंछी उस पे ही अपने नीड़ को बनाते, अपने घोंसले को उस पेड़ पे ही बना लेते। नीड़ मीन्स होता है घोंसला, ठीक है। पंछी जिन पर नीड़ बनाते, कभी ना आती कोई आंधी। बच्ची क्या बोलती है, अगर घर में पेड़ रहते तो कभी कोई भी आंधी नहीं आती, सब पंछी सुख से रह पाते और सभी पंछी सुख से, आनंद से, खुश होकर रह पाते। कहाँ रहते पंछी? बच्ची सोच रही थी अगर घर में मैं पेड़ उगा लेती तो कोई आंधी आती तो असर भी ना होता पेड़ पे। ध्रुति, ये आप क्या कर रहे हैं बेटा स्क्रीन पे? ठीक है, तो कभी ना आती कोई आंधी, सब पंछी सुख से रह पाते। आंधी आती, पेड़ हिलता नहीं और जो चिड़िया घोंसला बनाती नीचे गिरता नहीं और अंडे फूटते नहीं और चिड़िया दुखी ना होती। बच्ची यही सब सोच रही थी। तो बच्चों, हमें हमेशा पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इसका शब्दार्थ है, ठीक है, दिख रहा है ये आपको? आपके बुक में भी होगा, है ना? तो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में, सिंगल लाइन नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने हिंदी की नोटबुक ओपन कर लीजिए। आज की डेट डाल दीजिए 15/6/21। ये आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी की नोटबुक में ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, बुक में दिया हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है। मैं पीडीएफ भी करके आज भेजूंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिंदी की नोटबुक निकालनी है, सिंगल लाइन की, आज की डेट लिखनी है। लिख रहे हैं ना आप लोग? आप सब लोग लिख रहे हैं ना? ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी हिंदी की नोटबुक में ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। अच्छी वाली हैंडराइटिंग में, एकदम अच्छी वाली, ठीक है। आर्य, आपको कुछ पूछना है? आर्या? मैम, यस मैम बेटा। वर्ड मीनिंग कैसे करना है? क्या? मैम वर्ड मीनिंग कैसे लिखना है? मैम, हाँ मैम, यस, क्या लिखना है मैम? ये दिख रहा है आपको? मैम, यस, अगर आप लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ पीडीएफ बना के भेजूंगी। आपको उसमें से ही अच्छी वाली हैंडराइटिंग से लिखना है, ठीक है। मुझे कुछ पूछना है। हाँ बेटा, पूछिए। मैम, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक तो आ गई है बेटा स्कूल में, आप आके ले जाइए। मैम, हिंदी की नोटबुक सिंगल लाइन वाली होगी ना? यस यस,
सिंगल लाइन। मैम हाँ मेरे पास नहीं है। लिखना पड़ेगा ही आप सबको, ठीक है। चलिए, पहला शब्द है शोर शोर से। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पीडीएफ बना के भेजूंगी, आपको वैसा ही लिखना है, ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है। अभी आप केवल सुनिए, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो अभी आप सुनिए, मैं पीडीएफ बना के भेजूंगी तो आप उसमें से खूब अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है ना। चलिए, तो पहला शब्द शब्दार्थ में है शब्द शोर शोर से, मीन्स तेजी से आवाज करते हुए। शोर शोर से मीन्स तेजी से आवाज करते हुए। आंधी, आंधी का अर्थ क्या होता है? धूल भरी तेज हवा, धूल भरी तेज हवा। हाँ, या तो हम उसको तूफान भी बोलते हैं ना कई लोग। आंधी का अर्थ क्या होता है? धूल भरी तेज हवा या तो तूफान। फिर फूटे, फूटे का अर्थ क्या होता है? टूटे, मीन्स टूटना। फूटे, फूटे का अर्थ क्या होता है? टूटे, टूटे मीन्स टूटना। मन, मन का अर्थ क्या होता है? दिल, मन का अर्थ क्या होता है? दिल। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? रुचिका, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? ध्रुविन, आरव, श्रेयांशी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके ओके। फिर मन, मन का अर्थ क्या होता है? दिल। इसमें था ना मन, मन का अर्थ क्या होता है? दिल। आप ऊपर की लाइनों में देखेंगे लिखा है मन ही मन मैंने ये सोचा। बच्ची ने मन ही मन में सोचा था, तो मन का अर्थ क्या होता है? दिल। मन का अर्थ क्या होता है? दिल। व्यथा, आप देख सकते हैं व्यथा, व्यथा का अर्थ होता है दुख, पीड़ा। व्यथा, व्यथा का अर्थ क्या होता है? पीड़ा, दुख। फिर है खिड़की, खिड़की का अर्थ क्या होता है? झरोखा। आपके घर में भी खिड़की है ना, तो खिड़की का अर्थ क्या है? झरोखा। फिर है डरी डरी, क्या है? डरी डरी। डरी डरी का अर्थ है डरी हुई, भयभीत। डरी डरी का अर्थ होता है क्या? डरी हुई, या तो फिर हम बोल सकते हैं भयभीत। फिर है ची ची, मतलब चिड़ियों की आवाज। ची ची, ची ची का अर्थ क्या है? चिड़ियों की आवाज। फिर है आंसू, क्या है? आंसू। आंसू का अर्थ क्या होता है? दुख में आंखों से निकलता पानी। आंसू का अर्थ क्या है? दुख में आंखों से निकलता पानी। चिड़िया की आंखों में क्या था? वो आंधी की वजह से बहुत भयभीत हो गई थी ना, डर गई थी, तो इस कारण चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या आ गए थे? चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए थे। चुप, चुप मतलब शांत, मौन। चुप मतलब शांत, मौन। आरव, क्या हुआ आपको? सुख। चुप के बाद है नीड़, क्या है? नीड़। नीड़ मीन्स क्या होता है? घोंसला। चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था ना पेड़ के ऊपर। चिड़िया ने अपना क्या बनाया था? घोंसला बनाया था ना पेड़ के ऊपर। तो नीड़ मीन्स क्या होता है? घोंसला, चिड़िया के रहने का स्थान।
चिड़िया के रहने का स्थान। नीड मीन्स क्या होता है? घोंसला, चिड़िया के रहने का स्थान। फिर है सुख। क्या है? सुख। सुख मीन्स आराम, आनंद। सुख मीन्स आराम, या तो हम उसको आनंद भी बोल सकते हैं। सुख का क्या अर्थ होता है? आराम और आनंद। ठीक है, सुख को हम क्या बोल सकते हैं? या तो आराम बोल सकते हैं या तो आनंद भी बोल सकते हैं। ठीक है, बताइए ईशान, आपको क्या पूछना है? ईशान, आदित्य, वैदेही, अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। मैम हाँ बेटा, मैम जीके की नोटबुक सिंगल लाइन की है या 4 लाइन की? बेटा आज तो हमारी हिंदी की क्लास है, हिंदी की जो नोटबुक है हमारी वो सिंगल लाइन की है। अगर आप बात जीके की कर रहे हैं तो जीके की जो नोटबुक है वो 4 लाइन की है, लेकिन आज तो हमारी हिंदी की क्लास है ना, तो हिंदी की जो नोटबुक है वो सिंगल लाइन की है। ठीक है, आपको कविता खूब अच्छे से समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे अभी? अभी क्या करने वाले हैं? मैम अभी पढ़ेंगे। पढ़ोगे और क्या करोगे? इस कविता को पढ़ने का मतलब क्या था? हाँ, हमें पशु पक्षियों पे क्या करना चाहिए? उनके प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हमें हमेशा पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, है ना? यस आप लोग रखते हैं ना? मैम। यस, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, बहुत ma'am. अच्छी बात है। Yes, वेरी गुड, वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। हाँ, ये जो वार्निंग है इनके बाद वो इंग्लिश में भी लिखा है, तो वो भी हमें लिखना है ना? नहीं नहीं, वो केवल आपको समझने के लिए है। अगर आपको समझ में आता है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो मैडम अभी आपको ना पीडीएफ भेजेगी। ठीक है, आप उसमें से देख देख के खूब अच्छी वाली हैंडराइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। आज तो हमने लेसन 1 पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये जो वर्ड मीनिंग है ना, शब्द अर्थ, उसको लर्न करने हैं। ठीक है मैम, वन टाइम से टू टाइम्स लिखना है या फिर वन टाइम? मैम मेरा लर्न है। वन टाइम लिखना है, वन टाइम। मैम मैंने पहले ही लर्न कर लिया है। ऐसा? मैम वन टाइम लिखना है। मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगी और वर्ड मीनिंग भी पूछूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने लर्न किया है कि नहीं किया है। लेकिन अगर पहले से ही कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वन टाइम लिखना है। मैम मैंने पहले से ही कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने भी पहले से ही कर दिया। वेरी गुड। मैम मैंने लिख लिया। मैम मैंने लिख लिया। लिख लिया? हाँ मैंने भी लिख रहा हूँ। मैंने भी लिख लिया। मैं भी लिख रहा हूँ। अब अभी आपको क्या करना है? अब आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। ओके मैम, वन टाइम लिखना है कि टू टाइम? बट मेरे पास टेक्स्ट नहीं है। मैं बताती हूँ। जिसके पास ये वाली बुक नहीं है, स्कूल में आ गई है, तो आप आके ले जाइए। ठीक है, जब बुक रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना? बुक और नोटबुक का होना तो जरूरी है,
क्योंकि मैम क्लास वर्क भी कराएगी और होमवर्क भी कराएगी, फिर आपको लर्न भी करना होगा। इसके लिए बुक और नोटबुक तो होनी ही चाहिए ना, तो बुक मंगा लीजिएगा, ठीक है। और ये शब्द अर्थ शब्दार्थ आपको लर्न भी करने हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? और इस कविता को 2 टाइम्स आप घर पे पढ़ेंगे भी अच्छे से, जैसे मैडम बताती है ना, पहले पढ़ना है फिर अर्थ समझना है कि इस कविता का अर्थ है क्या, ठीक है। ईशान 1 मिनट। ईशान आपको कुछ पूछना है बेटा? बताइए ईशान, बोलिए, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, हेडफोन निकाल दीजिए, हो सकता है हेडफोन की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही हो। ईशान बताइए क्या पूछना था आपको? मेरी नोटबुक नहीं है मैम। बेटा नोटबुक नहीं है? मैम स्कूल में नोटबुक भी है, तो जब भी टेक्स्ट बुक लेने के लिए आप आइएगा तो नोटबुक ले जाइए, ठीक है। ओके मैम 1 टाइम लिखना है या फिर 2 टाइम लिखना है? 1 टाइम, मैम ठीक है। और लर्न भी करना है। 1 टाइम खूब अच्छी वाली हैंडराइटिंग में लिखना है, खूब अच्छी वाली, ठीक है। और हमें अभी लिखना था या बाद में आप वीडियो भेजोगे तब लिखना था? PDF आज आपको इसके वीडियो के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का काम आपको आज ही खत्म करना है, कल पे नहीं छोड़ना। हाँ होगी ना? क्या बेटा? होगी ना? क्या? मैम हम्म, मैम 2 टाइम लाइन्स वाली होगी ना? इसकी बुक जीके की। मैम हाँ होगी ना? मैम बता मैम सब लिखना है। सब पंछी सुख से रह पाते, इस कविता को आपको 2 बार पढ़ना भी है, ठीक है। 2 बार खूब अच्छे से पढ़ना भी है अर्थ के साथ, ठीक है। और जो शब्दार्थ है उसको लर्न भी करना है, याद भी करना है आपको, ठीक है। जानवी आपको कुछ पूछना है? ओके 1 मिनट बेटा। हाँ जानवी बताइए। मैम मेरा नाम जानवी पारिक, आप अपने माइक को सबसे पहले ना बेटा अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। मैम मैम ये कविता लिखनी भी है? कौन सी? हाँ बेटा, हिंदी की बुक है, एक बार मैम हिंदी की नोटबुक एक बार कैसी होगी दिखा दो। यश आप क्या कर रहे हो बेटा? मुझे दिखाई दे रहा है। यश मिस्त्री, मैम हाँ मैं हर्षल बोल रहा हूँ। मैम 2 टाइम्स वर्ड नहीं लिखना है या 1 1 टाइम? टाइम, 1 टाइम, 1 ठीक है। वर्ड मीनिंग 1 टाइम लिखना है, ठीक है। और लर्न भी करना है। और इस कविता को आपको 2 टाइम्स ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से अर्थ के साथ, ठीक है। कल की क्लास में मैं पूछूंगी भी, जैसे आज आप लोग से पढ़वाई थी ना मैं, वैसे जब कल की क्लास होगी तो मैं अर्थ भी पूछूंगी, ठीक है। चलिए अब हमारी क्लास कल होगी, ठीक है। बाय बच्चों।
बाय मैम। बाय मैम। मैम टेक्स्ट बुक आई है। बाय मैम।